हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिकरा आसिफिया। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो कि जहाँ होंगे, जिसके साथ होंगे, खुशबश होंगे। आज मेरा फाइनल जो है पाकिस्तान का लास्ट ब्लॉग है और हम जा रहे हैं इटली। और पाकिस्तान की वेकेशन जो है वो अब ख़त्म हुई क्योंकि हम लोग आए हुए थे 2 मंथ्स हो गए थे हमको पाकिस्तान में। हमने ईद भी यहाँ पे स्पेंड की, शादियाँ भी अटेंड की और काफ़ी दावतें वगैरह भी खाई, सब लोगों से मिले जुले भी, मैं अपने घर भी गई। काफ़ी टाइम हो चुका है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पाकिस्तान और वी विल मिस यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब आएंगे, फिर इंशाल्लाह मीटअप भी रखेंगे। तब तक बेबीज़ भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे। तो इजी सा ड्रेस पहन के जाऊंगी ताकि, क्योंकि ट्रैवल करना होता है, ट्रैवल भी काफ़ी आवर्स का होता है। थोड़ा सा थक भी जाते हैं। बेबीज़ के साथ में ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम जा रहे हैं सारी फैमिली वापस। और हमारी फ़्लाइट है 12 o'clock की और हमारी जो फ़्लाइट की टाइमिंग है, क्योंकि 3 hours पहले जो है आपको एंटर करना पड़ता है एयरपोर्ट के अंदर। हमारी फ़्लाइट है आई थिंक 3:30 की फ़्लाइट है हमारी। तो पूरा दिन जो है वो हमारा सफ़र में गुजर जाता है। होप फॉर द बेस्ट कि बेबीज़ जो है वो ज़्यादा तंग ना करें और चैन से सुकून से सोते हुए हमारा सफ़र गुजर जाए। जैसे कैसे गुजरे खैर से अपने घर पहुँच जाएँ। और आप दुआओं में याद रखिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और व्लॉग मेरे ऐसे देखते रहिएगा जैसे आप पाकिस्तान में देखते थे, वैसे इटली में जब मैं चल जाऊँगी फिर देखते रहिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लेट्स गो। बेबीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। जो ताबिश ने और साइम ने जो है वो एक जैसे ड्रेस पहने और आहिल को थोड़ा सा मैंने चेंज करवाया क्योंकि काफ़ी ईजी ड्रेस है। ट्रैवल करते हुए आसानी रहेगी। लेकिन अगर ये गंदे ना करें तो अभी तो अच्छा मूड लग रहा है। अभी टाइम हुआ चाहता है 11 o'clock। तो अभी हम निकलने वाले हैं घर से। मैं अपनी लुक दिखाती हूँ, आसिफ की दिखाती हूँ, फिर चलते हैं, घर से निकलते हैं और पहुँचते हैं एयरपोर्ट। हाय चूचूस, सोनी। अभी मैं कहूँगी क्यों नहीं बंद हो रहा। तो हमारी सबकी फाइनल लुक ये है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों ने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लाफिज। होप सो कि हमारा सफ़र अच्छा है, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, बैग्स वगैरह रख लेते हैं और फिर सबके साथ एक फाइनल वीडियो भी हो जाए और पिक्चर्स भी। और हमें आसिफ के जो मामू हैं वो भी एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए थे, जो कहें ये बड़े मामू और छोटे मामू। तो हमें सी ऑफ करने जाएंगे एयरपोर्ट तक। और बेबीज़ का क्योंकि सोने का टाइम है, ये तो बेबीज़ जाने के टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन चलो, होप फॉर द बेस्ट कि हमारा सफ़र अच्छा रहे। ये मामू के बेटे हैं और ये भी हमारे साथ जाएंगे हमें सी ऑफ करने। ये नुमान भाई और ये सब लोग हमको सी ऑफ करने जाएंगे एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट तक हमारा जो सफ़र है वो 40 मिनट्स का है। एक गाड़ी जो है वो हमारी अपनी जा रही है, दूसरी जो है वो हमने बुक करवाई थी, जिसमें सामान वगैरह है, करेलो है और उसमें हम लोग थे, मैं, आसिफ और बेबीज़ वगैरह, कि हम ईजी होके जाएंगे। साइम, किसको बुला रहे हो? बाबा को बुला। किसको बुला रहे हो? थोड़ी देर ठहर के बाबा की याद। हाँ जी। वो भी माशाल्लाह। मामा भी कह दो। नहीं, आज बाबा की रट पकड़ेगी। जा लो आप पाकिस्तान छोड़। खुशी करता कोई नहीं। एक ही रट पकड़ लिए बाबा बाबा की। बस अच्छा, घर से निकलते हमारे साथ मसला ये हुआ कि गाड़ी जो है वो उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था और जो जिसे बुक करवाई थी वो पेट्रोल डलवाना पता नहीं भूल गया या उसने करवाया नहीं। और बैरियर टाउन से जो रूट है एयरपोर्ट तक, उधर पेट्रोल पंप भी नहीं आता। तो हम लोग इतनी देर तक खड़े रहे, बेबीज़ भी परेशान हो गए, गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और सबको गुस्सा आ रहा था ये जो आया था ड्राइवर इसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा देर हम खड़े रहे और
फ़्लाइट का टाइम, क्योंकि हम बिल्कुल टाइम पे निकले थे अपने हिसाब से कि इस टाइम तक हम मतलब एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर होगी। और थैंक गॉड कि हमारी फ़्लाइट मिस नहीं हुई। फ़्लाइट मिस होते रहेगी। और हम बहुत मुश्किल से फिर इसने अपने पीछे कहीं पे कॉल की होगी कि मेरी जो गाड़ी है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है, तो पेट्रोल वगैरह लेके आओ। तो इसके कोई भाई वगैरह आए होंगे कहीं से, तो वो काफ़ी देर लगी थी हमको इसी चक्कर में। फिर सामान वगैरह दूसरी गाड़ी में लोड किया और हम लोग भी फिर दूसरी गाड़ी में बैठे। तो जब हमें दूर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आया तो जान में जान आई कि शुक्र है थोड़ा सा टाइम रह गया था बस अंदर एंटर होने के लिए, क्योंकि बाकी जो हमारी गाड़ी थी वो सारे पहुंच चुके थे अंदर। और ये फाइनली करके हम लोग पहुंच के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे उतरते हैं, रश वगैरह भी इधर काफ़ी था, रात का टाइम था हालांकि। तो उतरते हैं और फिर चलते हैं फटाफट से अंदर, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। और जल्दी से अपनी बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं क्लियर, और फिर बाय बाय सी ऑफ करके सबको तो चलते हैं अंदर। अच्छा जी, तो फटाफट से अपना सामान वगैरह उतारते हैं, घरेलू वगैरह उतारते हैं, बेबीज़ को सेट करते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे मामू जो हैं वो बेबीज़ को प्यार करते हैं और बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ मामू, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और यहाँ पे तहरीम के मम्मा पापा भी हमको सी ऑफ़ करने आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं तहरीम की मामा और वो हैं पापा। तो ये भी हमें सी ऑफ़ करने आए थे। तो जो लोग सी ऑफ़ करने आए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं अंदर, बाय बाय। अच्छा जी, तो ये वाला जो साइन बोर्ड है इंटरनेशनल डिपार्चर, यहाँ से एंटर होते ही आपकी ऐसी चेकिंग स्टार्ट होती है कि आप कहते हो कि बस भाई बस कर दो बेबीज़ के साथ स्पेशली, क्योंकि बार बार बेबीज़ को उठाना और फिर जो पैसेंजर है उसको भी चेकिंग करना और फिर दोबारा से बेबीज़ को बिठाना। तो बेबीज़ को इस टाइम नींद भी आ रही होती है, क्योंकि रात का टाइम होता है, रात की फ़्लाइट होती है। मोस्टली जब भी हम पाकिस्तान से इटली के लिए ट्रैवल करते हैं तो रात की ही होती है। तो बेबीज़ को जब नींद आ रही होती है, जब इनको डिस्टर्ब करो तो ये ऐसा रोना डालते हैं और बहुत जगह चेकिंग होती है। फाइनली फिर जब बैग्स वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सुकून आता है कि चलो अब की दफ़ा हमने हैंड कैरी भी नहीं ली थी, क्योंकि हमें था कि बेबीज़ को ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लें, क्योंकि बहुत आगे जाके पैसेंजर आपको जो है वो दे देनी होती है और बेबीज़ को जो है आप फिर खुद ही से हैंडल करते हो। अच्छा, वैसे यहाँ पे जो लाहौर एयरपोर्ट है, यहाँ पे पैसेंजर काम आती है क्योंकि ये एरोप्लेन तक साथ जाएगी। लेकिन दुबई में जो है वो क्योंकि हमें मिलेगी नहीं, दुबई वालों की अपनी होती है, वहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे और ये जाके हमें मिलेगी इटली में। ओके, बेबीज़ को यहाँ पे फुल नींद आ गई थी, बार बार चेकिंग हो के बेचारे डिस्टर्ब हुए हैं। और अच्छा जी, तो ये लास्ट वाला जो है ये चेकिंग वाला एरिया है, यहाँ से अब फिर बेबीज़ को उठाना पड़ेगा। आप देख सकते हो बेबीज़ जो हैं वो फुल नींद में है, तो यहाँ से बेबीज़ को उठा के ये लास्ट चेकिंग वगैरह करके तो अब चलते हैं वेटिंग एरिया में, थोड़ी सी देर बैठते हैं। और क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, बेबीज़ को कुछ खिलाते पिलाते हैं क्योंकि काफ़ी डाउन से हो रहे हैं, और चिप्स वगैरह लेके देते हैं। यहाँ पे फूड वगैरह के भी काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, आप खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा हैं। और मोस्टली जो हलवा वगैरह होता है और सोन हलवा वगैरह ये वो चीज़ें पड़ी हुई थी। बाकी खाने पीने की आप देख सकते हो, डोनट्स वगैरह और जो है सैंडविच वगैरह थे। सैंडविच मैंने खाया था, वो इतना ठंडा था तो, और इतनी स्पाइसी थी उसके अंदर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे स्पेशली तो यहाँ से बस ऐसा सही खाया। और बेबीज़ जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए। और यहाँ पे तीनों जो हैं ये छोटी छोटी बेबीज़ आई थी, इनके पीछे पीछे अब जाएंगे वॉशरूम में। ये देखें तीनों कैसे मज़े से उनको खड़े हुए देख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ही वो बाहर निकलेंगी पीछे पीछे इनके बाहर भी आ जाएंगे। जितना टाइम इनका मूड अच्छा था, मैं तो शुक्र अदा कर रही थी कि चलो शुक्र है थोड़ा खुश हैं और तंग नहीं कर रहे हैं। और लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगी, टोडलर के साथ सफ़र करना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो अगर मजबूरी नहीं है तो ना करें, लेकिन हम पाकिस्तान आए थे, अब जाना तो है सो अब ये जो है यहाँ पे पैसेंजर हमने कलेक्ट करवा दिया है। यहाँ से हम लोग बेबीज़ को उठाएंगे गोद में। और बस फाइनली हमारा जो है, हमें ना जब उन्होंने देखा 3 बेबीज़ हैं और छोटे बेबीज़ हैं, तो सबसे पहले जो है वो एरोप्लेन
प्लेन में जाने की इजाज़त दे दी। और लकीली बेबीज़ की वजह से थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है हमको, और पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी हमें हुआ। और जब हम इटली में पहुंचे तब भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा रो रहे थे, और उन्होंने देखा कि तीनों बेबीज़ जो हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को हम देखी रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्होंने देखा कि तीनों बेबीज़ जो हैं वो इतना रो रहे हैं, तो उन्होंने हमें जो है वो जल्दी से बाहर निकाल दिया था, तो ये हमें फ़ायदा हुआ। अच्छा, अभी जा रहे हैं हम जहाज़ में, और यहाँ पे मुझे याद है कि हम, क्योंकि 2.5 आवर की जो है हमारी फ़्लाइट थी, और बेबी शुक्र है सो गए थे, सो हमने भी थोड़ी सी नींद पूरी की अपनी। एक बेबी मामा के पास था, एक मेरे पास था, और एक आसिफ के पास था, तो हम तीनों सोते रहे। हमने खाना भी नहीं खाया, वो जो लेके आए थे हमने खाना वगैरह नहीं खाया। अभी जो सीट्स थी हमारे साथ इन्फेंट सीट जो थी, हमारे साथ एक और जो आदमी थे वो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से जो दुबई तक की फ़्लाइट थी उसमें पाकिस्तान जहाज़ फुल भरा हुआ था। और शुक्र हमने ये किया कि बेबीज़ जो हैं वो सो गए हैं, चलो तंग नहीं किया, और इन्होंने भी थोड़ी नींद पूरी कर ली। और हम लोगों की भी, मेरी तो आंख तब खुली जब बिल्कुल लैंड करने वाला था, और मैंने कहा इतनी जल्दी पहुंच भी गए। सो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी नींद अपनी पूरी कर ली थी। अच्छा, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे थोड़े समझदार भी हो रहे हैं। इनको कार्टून्स वगैरह लगा के दिए मैंने, तो आराम से बैठ के देख रहे थे। लेकिन कभी कभी होता है, इनको ना आदत है कि एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ के नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से हर बेबी का यही होता है, और ये नेचुरल है कि बेबी जो है एक जगह टिक के नहीं बैठते। तो जितनी देर सोए रहे उतनी देर आराम था। अभी थोड़ी देर में खैर सो जाएंगे, लेकिन अभी तो एक्टिव हैं, जैसे आए हैं तो प्लेन में खुश हैं, और देख रहे हैं सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये तो आपके पास हेलो कर लो पापा को, हेलो पापा बोलो। मेरे प्यारा बेटा, बाकी दो भी चिल मार रहे हैं। ये From 13 countries and speak 12 languages. If there's anything we can do to help you, please. गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हमने लैंड कर लिया दुबई में, और सुबह के बज रहे हैं 6:20, और हमारी जो फ़्लाइट है अगली इटली के लिए वो है 9:20 पे। सो हमारा 3 आवर्स का जो है वो यहाँ पे स्टे है। 3 आवर्स का तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि दुबई इतना बड़ा है, और हर दफ़ा जो है वो अलग अलग जगह पे जाके वो उतारते हैं, और हमको अपनी डेस्टिनेशन ढूंढनी होती है कि कौन से एरिया में जो है हमारी फ़्लाइट जाएगी। अभी हमारी फ़्लाइट होगी B2 में, अभी हम सर्च करेंगे आगे जाके, लेकिन सबसे पहले जो है बेबीज़ की पसजीनो देखते हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ लड़कियाँ ने लास्ट टाइम भी मेरे से पूछा हुआ था कि जो बेबीज़ की पसजीनो होती है वो कहाँ पे होती है, प्राइम वगैरह, वो जब आप उतरते हो सामने ही वो जो रेड बॉक्स लगे होते हैं ना, इसके अंदर होती हैं। अभी यहाँ पे नहीं है, हम आगे वाले से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बेबीज़ ने कलेक्ट कर ली हैं। सो हम आगे वाले उस पर जाते हैं कॉर्नर पे, और वहाँ पे जो लगी हुई हैं पसजीनो बेबीज़ को उसमें बिठाते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, दुबई वालों की अपनी पसजीनो है, और जैसे ही बेबीज़ को बिठाते हैं, और बेबीज़ को मैंने फ़्रेश वगैरह किया यहाँ पे, और उसके बाद में जैसे ही थोड़ी सी आगे जाते हैं कहते हैं जनाब बेबीज़ को उठाओ, इसकी भी चेकिंग होगी। भाई ये तो आपके अपने एयरपोर्ट पे है, इसमें क्या चेकिंग है, लेकिन चलो सही है, इनकी अपनी मर्ज़ी। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ खाने पीने का, जहाँ से अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन, और ट्रेन पकड़ के आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाना है हम लोगों ने। लेकिन हमसे गलती ये हुई कि जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी, चूँकि हमने प्लेन में नहीं खाया हुआ था, सो हमें भूख लगी हुई थी। सो हम लोगों ने सोचा ट्रेन पकड़ के अपने स्टॉप पे पहले वो देख आते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद में खाना पीना करते हैं। सो हम चले गए, ये हम बस का वेट नहीं, ट्रेन थी सॉरी तो ट्रेन जैसे आई है हम लोग बैठे हैं इसके अंदर, तो थोड़ी देर में इसने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। और हम क्योंकि हमने जाना था B2 एरिया में, तो ये हमको लेके जाएगी B2 एरिया में जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। लेकिन हमारे साथ मसला ये हुआ कि जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे खाने पीने के एरिया है ही नहीं थे, वहाँ पे सारी बार्स वगैरह बनी हुई थी, और इतना कुछ खाने पीने का नहीं था। लेकिन बेबीज़ के साथ हम बस ये देख रहे थे कि हमें जो है सिर्फ सीटिंग का कोई एरिया मिल जाए।
फाइनली काफ़ी सर्च करने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट के बाहर चेयर्स वगैरह मिली, तो हमने कहा चलो बैठ तो गए हैं, कुछ खाने पीने के लिए भी देखते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना कुछ ख़ास खाने पीने का नहीं था, ब्रियोश वगैरह थे और हमने सोचा जूस वगैरह पी लेते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हम लोगों ने जूस मंगवाए, वो थे 22 यूरो के, और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। 1 सेकेंड मैं कलेक्ट करके बताती हूँ आपको। अप्रॉक्सीमेटली 6600 का जो है जूस का ग्लास मिला हमको, ऑरेंज जूस का, वो भी काफ़ी ना खट्टा सा था। खैर हमको यहाँ से खाने पीने के लिए फिर कुछ नहीं मिला और हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। सो अब हमने सोच लिया बेशक हमारे पास बेबीज़ हैं लेकिन हम लोग खाएंगे पिएंगे। और ये बाकी वहाँ पे जो है शॉप्स वगैरह थी सारी। दुबई में आपको पता है दुबई बहुत खूबसूरत है और जिस भी एरिया में चले जाओ वहाँ पे आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा। दुनिया भर से लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे और दुनिया भर से लोगों की फ़्लाइट्स आ रही होती हैं और हर तरह का इंसान आपको यहाँ पे मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत जगह भी है। और हमारे साथ सना और रिजवान थे, वो उनका स्टे है दुबई में, सो वो लोग रह जाएंगे दुबई में। हम जाएंगे 3 आवर्स के स्टे के बाद सीधा इटली और हमारा आगे का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है। सो होप फॉर द बेस्ट के सफ़र अच्छा रहे। एरिया था जहाँ पे हमें सीटिंग मिली थी, तो हमने वहाँ पे बैठ के जूस पिया। और ये क्यूट सी बेबी थी, इसने न्यू सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, सो इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। और ये था वो जी अनोखा जूस का गिलास बट ये इतना टेस्टी नहीं था, सॉरी टू से। अच्छा, ये अंकल की भला मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि ये लेडीज़ बैग उठा के खड़े हुए थे और अकेले ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आई। और ये आंटी इतनी स्वीट थी, ये हमसे जितना हमने स्टे किया उतनी हमसे बातें करती रही, अपने कल्चर के बारे में बताती रही। ये थी ऑस्ट्रेलिया से और इनके हस्बैंड थे ग्रीस से, और बहुत अच्छी इनके साथ कॉन्वर्जेसन रही। और ये काफ़ी जो है हम लोगों से बातें वगैरह कर रहे थे, हम लोगों के कल्चर के बारे में पूछ रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी। सो मुझे बहुत स्वीट लगी और बेबीज़ को काफ़ी एडमायर कर रही थी और अपने कल्चर के बारे में ये बता रही थी कि लोग जेलस होते हैं और वो किसी को खुश नहीं देखते, शादियों में आते हैं तो नुक्स निकालते हैं, ये वो। सो मैं इसकी बातें सुन के हंसी आ रही थी कि ये तो पाकिस्तानी कल्चर में भी है कि जब किसी की शादी में जाए और कुछ सब चीज़ें ठीक भी होंगी ना, फिर भी कोई ना कोई एक नुक्स निकाल देंगे कि। अच्छा जी, बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। अब हम जाएंगे प्लेन तक जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा बस में, और बस हमको लेके जाएगी वहाँ तक। और हम होप कर रहे हैं कि जो इटली वाला जहाज़ होगा वो थोड़ा सा खाली हो, क्योंकि पाकिस्तान से जो था वो बिल्कुल भरा हुआ था। अगर थोड़ा सा खाली सीट्स होती हैं, बेबीज़ को मूव करने में आसानी होती है। सो हमारी दुआएं सुन ली गई और अभी तो खैर हम बस में जा रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। सो एमिरेट्स से हम लोग ट्रैवल
कर रहे हैं और एमिरेट्स के साथ हमारा जो सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजरता है और अच्छी एयरलाइन है। मेरा एमिरेट्स के साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा था। इवन कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रही थी तो मेरा जो फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, कहते हैं कि डर लगता है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अंदर और अंदर का मैं आपको सीन दिखाती हूँ। बिल्कुल हमारी फ्रंट पे इन्फेंट सीट्स थी और बिल्कुल खाली थी वो, और बेबीज़ ईज़ी जो है वो वहाँ पे मेरे साथ खेल भी रहे थे और मतलब काफ़ी एक्टिविटी की इन्होंने। और क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र था, 6.5 आवर का जो है हमारा सफ़र था, तो हम यही होप कर रहे थे कि ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि बेबी आसपास जो इन्फेंट वाले एरिया होता है ना, उसमें सारे बेबीज़ वालों को बिठाया हुआ होता है, तो एक का बेबी रोता है, फिर बाकी दूसरों के बेबीज़ भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, ये एमिरेट्स वाले जो है बेबीज़ को खिलौने वगैरह भी देते हैं। ये कलर बुक और कलर्स बेबीज़ को दिए थे, और बाकी जो बेबीज़ हैं उनको अपना ये एरोप्लेन जो होता है उसके की चेन्स बने होते हैं, ये जो है मतलब गिफ्ट्स देते हैं ये ना। और फिर थोड़ी देर में ना आपकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी आते हैं। जब पिक्चर क्लिक करने के लिए आए थे जब दुबई वाले में, तब मैं सो रही थी, सो मैंने पिक्चर नहीं क्लिक करवाई। तो वैसे मैं सच्ची बात बताऊं, पिक्चर इनकी ब्लैक सी आती है, इतनी अच्छी नहीं आती है। अच्छा, खींचने के लिए ये इतना प्रोफेशनली आएंगे जी, पोज की जगह है पिक्चर खींचेंगे, लेकिन पिक्चर्स काली काली आती, कोई नहीं अच्छी आती। जी, तो सबसे पहले आया हमारे पास ब्रेकफास्ट में आप कोई भी ड्रिंक्स चूज़ कर सकते हो, और साथ हमारे पास आया टोस्टेड एग एंड चेडर सैंडविच, और ये बहुत टेस्टी था। बेबीज़ ने भी शौक़ से खाया, बेबीज़ कुछ नींद पूरी कर रहे थे, और शुरू के टाइम में तो ये सोते हुए ही आए हैं, और थोड़ा सा उठ के फ्रेश वगैरह हुए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। तो यहाँ तक तो बेबीज़ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो आई थिंक 3 आवर्स की नैप लेके उसके बाद में बेबीज़ जागे थे और आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाने लग गए थे। तो साइम जो है वो भी सोया हुआ है अपनी सीट पे, और बाकी जो 2 शरारती बच्चे हैं वो जागे हुए हैं। और तीनों पे जाके ना मेरी क्योंकि विंडो वाली सीट थी, तो तीनों बार बार आके विंडो को कभी बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे, और बाहर से लाइट आ रही थी, तो इसको ये फैसिनेटिंग लग रही थी बेबीज़ को। तो खुश हो रहे थे इस वाली सीट पे आके ना, और खेल रहे थे, बाहर नज़ारे वगैरह देख रहे थे। तो इन प्लेन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन ओबियसली बड़ा इंसान थक जाता है इतने ज़्यादा लंबे सफ़र में। तो फिर ये तो बेबीज़ हैं, इनका तो बनता है अगर इनकी नींद वगैरह पूरी ना हो, डिस्टर्ब हो, लेकिन इस टाइम ना ये अपनी नींद से ही पूरी करके ना और अच्छे फ्रेश होके उठे थे। तो अभी मैंने जो इटली वाली फ़्लाइट थी उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। हाँ, दुबई वाली में नींद पूरी हो गई थी तकरीबन 2 घंटे की, तो इसलिए मैंने इटली वाले में जो है अपना खाना शाना खाया, एंजॉय किया, बेबीज़ को कार्टून वगैरह लगा के दिए और मस्तियाँ कर लिए हैं। बाबा आहिल जो है अपनी पेंसिल के साथ कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ आसिफ काफ़ी थक चुके थे, तो मैंने उनको बोला आप थोड़ी सी नींद पूरी कर लो। इतना मैंने इनको एक एक्टिविटी दी, तो इनको जो पेंसिल मिली थी, कलर पेंसिल, इन पे ये ड्राइंग कर रहे थे, पता नहीं कुछ से कुछ लिख रहे थे, लेकिन इनको काफ़ी टाइम तक मैंने इसमें बिज़ी रखा ताकि ये किसी को तंग ना करें। और आराम से बैठ के मेरे साथ नीचे आराम से इन्होंने अपने जो लाइनिंग वगैरह वो की। साइम जो है वो ऊपर सीट पर बैठा हुआ है, ये दोनों मेरे साथ नीचे बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, लास्ट टाइम तो बहुत ही छोटे थे, तो इनको इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन अब की दफ़ा इनके साथ ट्रैवल करके मज़ा भी आया, थोड़ा इन्होंने तंग भी किया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मज़े का सफ़र अपने बेबीज़ के साथ, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और यहाँ ऊपर साइम भी अपने कलर पेंसिल्स को देख रहा है, और
कलर्स ना इनको काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहे थे और ताबिश जो है वो सारे कलर्स की पेंसिल कलेक्ट कर के ना इतनी जमा करके रख रहा था, कोई एक भी नीचे गिर जाती थी फिर उसको लेके आता था, फिर आराम से ऊपर सीट पे बैठ जाता था। और साइड में आप देख सकते हो आसिफ जो है वो भी सो रहे हैं, थोड़ा सा अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा खाना शाना आएगा, खाना तो हम मस्ट खाएँगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। खाने में अच्छी चीज़ें थी, पास्ता था और चॉकलेट बॉल्स थे और आसिफ ने मटन मंगवाया था और मैंने चिकन मंगवाया था। तो फिर आसिफ का माइंड चेंज हो गया, उन्होंने बोला मैं मटन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं घर जाके खाना खाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो मैं खा लेता हूँ। मैंने चिकन थोड़ा सा ट्राई किया था, बेबीज़ को मैंने खिलाया, बेबीज़ को अच्छा लगा और साथ में बॉयल जो है वेजिटेबल्स थी, पोटैटोज़ थे और बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, चॉकलेट भी थी साथ में। और मैंने फिर बेबीज़ को भी थोड़ा बहुत खिलाया ताकि उनके लिए भी थोड़ा सा हो जाए एक्टिविटी, क्योंकि सो के उठे थे, पेट इनका खाली था और थोड़ा सा सॉलिड फूड देना चाह रही थी, तो इन्होंने खैर वो भी खा लिया। यहाँ आहिल के वही काम अपने घर वाले, इसके जो ड्राई मिल्क है, मिल्क पाउडर जिसे दूध वगैरह बनाती हूँ, तो उसका कैप इसको मिल गया था, तो उससे मज़े कर रहा था, दूध वगैरह खा रहा था प्लेन में भी। तो फाइनली हम लोग लैंडिंग करने वाले हैं इटली एयरपोर्ट पे और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सीन है। अभी हमें बस बाहर लेके जाएगी क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है जहाँ से जो प्लेन है वो उतारता है, फिर बस हमको थोड़ा सा तकरीबन 5 to 10 मिनट्स की दूरी पे जो है हमको एक टनल आएगा, उससे बाहर लेके जाएंगे। जैसे इटली में हम लोग ने लैंडिंग की और बस में हम उतर के बैठ रहे थे तो सही गर्म वेदर था और पता चल रहा था कि इटली में भी जो गर्मियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वेदर गर्म ही था जिस दिन हम लोग उतरे। अब हम जा रहे हैं टनल में और टनल से होते हुए फिर बाहर निकलेंगे। अभी यहाँ पे भी चेकिंग वगैरह और काफ़ी लाइंस वगैरह, क्योंकि पूरा जो प्लेन है वो पहले उतर चुका था, हम लोग थोड़ा सा लेट उतरे थे क्योंकि जो फ्रंट वाले डोर्स हैं वो लेट ओपन हुए थे, जो बैक वाले थे वो जल्दी ओपन हो गए थे। सो हमसे भी पहले जो लोग थे वो अभी लाइंस में थे, अभी चेकिंग वगैरह होनी है। ओके जी, सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं बोलोनिया एयरपोर्ट पे और बेबीज ने जो है बुरा हाल किया हुआ था रो धो के उनका। अच्छा, तो फौरन ही एंटर करते हुए आहिल ने इतना रोना मचाया हुआ था, तो उन्होंने हमें इसका रोना देख के जल्दी भेज दिया। सो इसके अभी पैम्पर वगैरह चेंज किए हैं। अच्छा, तो अब इनके पैम्पर्स वगैरह चेंज हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं और अब चलते हैं घर। अच्छा जी, तो ये है बोलोनिया एयरपोर्ट और यहाँ से जो है हम सामान वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। बेबीज़ की पसेजिनो ले लें, फिर बेबीज़ को उसमें बिठाते हैं और फिर चलते हैं बाहर। और हमारे साथ यहाँ भी एक जो है वो हादसा पेश आया, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बेबीज़ यहाँ पे खेल रहे हैं। बेबीज़ की पसेजिनो हुआ कुछ यूँ था कि जब हमारी गाड़ी आई तो हम लोगों ने बेबीज़ की पसेजिनो बेबीज़ को निकाल लिया और बेबीज़ की जो पसेजिनो है उसको रखना भूल गए, और वो भी हम भूले हैं बिल्कुल रोड के ऊपर, जो साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा एरिया बना होता है, हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ी और बेबीज़ को निकाला, गाड़ी में डाला और चले गए। और एक दिन बाद हमें याद आया कोई बेबीज़ की पसेजिनो तो है ही नहीं, तो आसिफ जो हैं वो दोबारा से एयरपोर्ट आए और आप यकीन करो वो वहीं पे खड़ी थी, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। क्योंकि हम एयरपोर्ट की हदूद से बाहर आ गए थे तो हमें था कि अगर एयरपोर्ट पे होती तो शायद मिलने का चांस भी था, लेकिन हम उससे बाहर निकल के रोड पे दूसरी साइड पे जाके हम रोड पे खड़ी करके आए हैं, तो क्या पता हो या ना हो, लेकिन बड़ी ईमानदार कौम है। सो हमारी चीज़ को किसी ने हाथ नहीं लगाया। सो फाइनली आसिफ जो हैं घर ले आए थे। और होप्स हो कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।